हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हाल फिलहाल में रिजेक्ट हुआ है तो फिर हमें कितने टाइम बाद दोबारा से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दो जिसमें अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हाल फिलहाल में रिजेक्ट हुआ है तो आपको कितना वेट करके दोबारा से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दो सीनेरियो होते हैं। सीनेरियो नंबर 1 कि आप सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और आप फिर उसी बैंक से क्रेडिट कार्ड जो अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आरबीएल बैंक आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, वैसे ऑफलाइन भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कुछ इसी तरह का होता है सिस्टम। अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए आरबीएल बैंक का, तो आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। वहाँ पे दिखा दिया कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, ये बैंक की पॉलिसी है, मतलब बैंक की पॉलिसी के अंडर जो है यहाँ पे क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। तो जब रिजेक्ट हो जाता है तो फिर दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे शो करता है कि अभी आप जो 6 महीने वेट कर लीजिए या फिर 3 महीने वेट कर लीजिए, मतलब टाइम ड्यूरेशन दिखाता है कि आपको इतना वेट करना होगा, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत से बैंकों का हो सकता है, जैसे कि अमेजोन पे एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इसमें भी यही होता है कि कुछ लोगों का जब क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो वो अप्लाई दोबारा से नहीं कर पाते हैं, 6 महीने बाद ही अप्लाई कर पाते हैं। और इसी तरह से दूसरे कुछ बैंकों का भी होता होगा। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का भी है, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, रिजेक्ट हुआ, उसके बाद जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे दिखाएगा आपने रिसेंटली अप्लाई किया हो या फिर आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया है। तो इसमें कहने का उनका मतलब यही होता है कि अगर आपको मिल गया तो फिर आप क्यों अप्लाई कर रहे हो, और आपका रिजेक्ट हुआ है तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो कुल घुमा फिरा कर बात यही होती है कि अब आपको वेट करना है 6 महीने फिर 3 महीने वेट करके उसके बाद दोबारा से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिनेरियो नंबर 1 में यही होता है कि आप सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हो तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा अपना सिस्टम बना रखा होता है कि नहीं 6 महीने बाद अप्लाई करना है आपको, क्योंकि आपका जो है रिजेक्ट हुआ तो बैंक की पॉलिसी में आपको 6 महीने बाद अप्लाई करना है या फिर 3 महीने बाद अप्लाई करना है, तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब अप्लाई करने जाओगे, मतलब आप ऑफलाइन भी ट्राई करोगे तो वहाँ पर भी वो अपने सिस्टम पर ही अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे भी उनको शो हो जाएगा कि इनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो अभी इनको वेट कराइए। तो बस यही होता है सिनेरियो नंबर 1 में। तो इसमें मैंने कुछ बैंकों को बताया कि कुछ बैंक में ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे बैंकों में यही सिस्टम चल रहा हो सकता है कि कुछ बैंक रिजेक्ट करने के बाद अप्लाई करो तो दोबारा से फिर आपको वहाँ पे अप्लाई करने का चांस दिया जाए और फिर दोबारा से हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए या फिर अप्रूव कर दिया जाए। तो कुछ बैंकों में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक टाइम दे देते हैं कि आप इतने टाइम के बाद, मतलब 6 महीने फिर 3 महीने के बाद अप्लाई करिएगा, और कुछ बैंक टाइम नहीं देते कि अप्लाई कर दिया दोबारा आपने फिर से अप्लाई कर दिया, दोबारा आपने फिर से अप्लाई कर दिया, मतलब कि अप्लाई पे अप्लाई करते रहो जितनी बार जो है रिजेक्ट होता है। तो बहरहाल ये ऐसा नहीं करना चाहिए है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों। सिनेरियो नंबर 2 के बारे में बात करते तो इसमें ये होता है कि आप अलग अलग बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें। जैसे कि एक बैंक आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया तो आपने जो है दूसरे बैंक से ट्राई किया। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी कि जब आपने सिनेरियो नंबर 1 में भी कुछ इसी तरह का होता है, सिनेरियो नंबर 2 में भी कुछ इसी तरह का होता है कि एक बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और आपका रिजेक्ट हो गया। आप दूसरे बैंक के पास पहुंचे हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, तो जो आपने पहली बार में क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हुआ था, तो वो क्रेडिट कार्ड जो किस बेस पे देते हैं, जाहिर सी बात है वो आप पूरी चेकिंग करते हैं और इसमें क्रेडिट इंक्वायरी होती है। तो हार्ड क्रेडिट इंक्वायरी जब होती है तो उसमें चेक किया जाता है, आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करी जाती है। अब ऐसे में अगर आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो गया, अब आप दूसरे बैंक के पास पहुँचे तो वो जब चेक करेंगे, आप फिर से आपकी क्रेडिट इंक्वायरी करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ अभी रिसेंटली एक बैंक ने जो है क्रेडिट इंक्वायरी करी है और लग रहा है बंदों को क्रेडिट कार्ड मिला नहीं, अब यहाँ पे आया है। तो इसमें यही होता है कि पॉसिबिलिटी होती है कि रिजेक्ट हो सकता है। अब इसमें पॉसिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोनों हैं, मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिजेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो दोनों होता है। बट ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है कि रिजेक्ट हो सकता है और कम पॉसिबिलिटी होती है कि रिजेक्ट ना हो। तो मतलब कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है यही होता है कि कम मिलने का चांस होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यही सिनेरियो नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया एक बैंक से, रिजेक्ट हुआ, दूसरे बैंक के पास पहुँचे, तो जब आपकी क्रेडिट इंक्वायरी हुई और आपको क्रेडिट कार्ड मिला नहीं, तो अब जो है इससे गलत इंप्रेशन, मतलब कि एक निगेटिव इंप्रेशन पड़ता है जब आप किसी दूसरे बैंक के पास जाते हो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो कम चांस होते हैं क्रेडिट कार्ड अप्रूवल के। अब इसके बाद जो कुछ लोग क्या करते हैं कि रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा से फिर अप्लाई किया, फिर वो रिजेक्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर अप्लाई कर दिया, फिर रिजेक्ट हुआ।
जो इतनी बार रिजेक्ट करवा लेते हैं महीने में कि मतलब उनका सिविल स्कोर एकदम जो चौपट हो जाता है, डाउन पे डाउन होता है, और फिर उनको जहाँ 6 महीने वेट करना पड़ता है वहाँ पे जो है वो साल 2 साल जो वेट करते रह जाते हैं, क्योंकि सिविल ही अपना ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए है कि अगर हमारा क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो फिर हम पहुँच गए किसी बैंक के पास, या फिर सेम ही बैंक में अगर अप्लाई हो रहा है तो फिर से दोबारा हम अप्लाई कर लें। तो ऐसा बार बार करते रहेंगे तो आपका जो सिविल स्कोर है वो ख़राब होता रहेगा, क्योंकि बार बार जब भी क्रेडिट इंक्वायरी हुई तब वो ख़राब होगा और उससे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे फ्यूचर में। तो ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा क्रेडिट इंक्वायरीज़ होना बहुत बुरा होता है सिविल के लिए, क्योंकि बैंक को ऐसा लगने लगता है कि इस बंदे को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब बैंक को ऐसा लगने लगता है कि इस बंदे को पैसों की ज़रूरत है तो फिर बैंक पैसे नहीं देता। बैंक पैसे उन लोगों को देता है जिनके पास पैसे होते हैं। ये बात मेरी एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि बैंक जो है जिनको ज़रूरत होती है उनको पैसे नहीं देता, उनको ना तो लोन मिलता है ना क्रेडिट कार्ड मिलता है। जिनके पास ऑलरेडी जो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बैंक उनको पैसे भी देता है, बैंक उनको क्रेडिट कार्ड भी देता है, मतलब लोन भी देता है, क्रेडिट कार्ड भी देता है। तो यही बात चलती है। अब इसके आगे यहाँ पे आप लोगों में कुछ और भी अपनी तरफ से टिप्स देने वाला हूँ कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि रिजेक्ट ही हो जाए। आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है और रिजेक्ट हुआ, फिर दोबारा से आपने अप्लाई किया, तो वो दोबारा वाला जो ज़रूरी नहीं कि रिजेक्ट ही हो जाए। इसमें हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए, लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि रिजेक्ट हो जाए। मैंने आप लोगों को इसका रीज़न बता दिया है कि एक बार जो आपने अप्लाई किया रिजेक्ट हुआ था तो उसमें क्रेडिट इंक्वायरी हुई थी, तो बैंक जब दोबारा से आप अप्लाई करोगे तो देखेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि एक बार क्रेडिट इंक्वायरी बंदे को क्रेडिट कार्ड मिला नहीं है तो फिर दोबारा से यहाँ पे हमारे पास आया है। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि बैंक क्या सोचेगा। तो हो सकता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी हो या किसी दूसरे रीज़न से आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए, बट इसमें ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं कि क्रेडिट कार्ड आपका रिजेक्ट फिर से हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो 6 महीने बाद ही अप्लाई करिए या फिर जो 3 महीने बाद ही अप्लाई करिए। मैं तो कहता हूँ 6 महीने बाद ही अप्लाई करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जितना कम क्रेडिट इंक्वायरीज उतना बेटर सिविल स्कोर और उतने ज़्यादा अप्रूवल के चांसेस। तो ये आप ज़रूर से याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों को मिल जाता है, जिनको मिल जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई नियम नहीं था, ऐसा कोई कानून नहीं था, ऐसा कोई रूल नहीं होता कि 6 महीने बाद अप्लाई करना है फिर 3 महीने बाद अप्लाई करना है। तो वो तो हम भी जानते हैं कि ऐसा कोई रूल नियम कायदा कानून नहीं है। अगर आपका एक क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ एक बैंक से तो आप दूसरा क्रेडिट कार्ड दूसरे बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अलग ये बात होती है कि सेम बैंक से अप्लाई करने जाओ तो बैंक ऐसी अपनी खुद के लिए पॉलिसी बना सकता है कि आप जो 6 महीने बाद अप्लाई करो या फिर 3 महीने बाद अप्लाई करो, लेकिन आप पे कोई रोक थाम नहीं होती, कोई दबाव नहीं होता है कि आपका एक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो आप दूसरे बैंक से क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। आपका जो अप्लाई करने का राइट है वो छीना नहीं जाता है, वो तो रहते ही आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और अप्रूव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि रिजेक्ट हो जाए। अब देखिए, जो हम लोग ये बातें समझाते हैं तो इसको भी कुछ लोग जो है नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मैं कहता हूँ कि आपको 6 महीने बाद अप्लाई करना चाहिए, एक क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हुआ तो 6 महीने बाद अप्लाई करो, तो उसमें ज़्यादा चांस होंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए। उससे पहले अप्लाई करोगे तो वही जो निगेटिव इंप्रेशन पड़ा हुआ है कि आपका क्रेडिट कार्ड अभी हाल फिलहाल में रिजेक्ट हुआ है, तो हो सकता है कि बैंक जो है इसको देखते हुए आपका जो अभी रिसेंटली आपने दोबारा से अप्लाई किया क्रेडिट कार्ड उसको भी रिजेक्ट कर दे। तो इसमें यही हम कहने की कोशिश करते हैं कि उसी वजह से, मतलब कि अभी आपका एक क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ है तो ये भी हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए। अब कुछ लोग इसको नहीं मानते, कहते कि ये सब झूठ, ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा। देखिए, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, ये तो जो है सिद्ध हो चुका है। तो अभी कोई जो तंबाकू खा कर आपके पास आए, कहे कि मैं बहुत दिनों से तंबाकू का सेवन कर रहा हूँ और इससे कैंसर नहीं होता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये सब जो स्टडीज़ करी गई ये सब झूठ है, तो वहाँ पे क्या जवाब देंगे आप? हालांकि ये तो जो है सिद्ध हो चुका है कि इसके सेवन से कैंसर होता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर कोई बच जाए तो उसकी बात अलग है, किसी को ना हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन होता तो है ना, मतलब उससे जो है पॉसिबिलिटी होती तो है ना कि हो जाए। तो उसमें वही बात यही आ जाती है कि अगर किसी को मिल जाए 6 महीने के अंदर अंदर, आप क्रेडिट कार्ड कोई अप्लाई कर रहा है, तो इसमें यही बात आती है कि 6 महीने के अंदर अंदर किसी का क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ, दोबारा से क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, मिल जाए तो उसको मिल गया, वो बाय चांस की बात है, लक की बात है उसकी। वैसे ही जैसे कि बहुत सारे तंबाकू के सेवन करने वाले लोग हैं, लेकिन सबको तो नहीं, वो आप तो जानते ही हैं, सबको तो नहीं होता है। तो उसमें कहा तो जाता है ना कि आप बचो इससे दूर रहो, नहीं करना चाहिए। तो बस वही होता है यहाँ पे कि आप जो है इससे बचो, दूर रहिए,
क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी यही होती है कि रिजेक्ट हो जाए, चांस रहेगा कभी कभी को तो अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, यही आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, समझाना था, ताकि कुछ लोगों को समझ आ सके। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर देते हैं। सोचें बाय बाय।